एवरीवन, कैसे आप सभी। न्यू ब्लॉग आ गया और हम लोग जा रहे हैं बड़ी माँ के दर्शन को, यानी पटना सिटी की बड़ी देवी जो जिसे कहा जाता है, उनके दर्शन को हम लोग सब जा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि अभी लगभग 5:30 या 6 बज रहे होंगे। तो रास्ता क्लियर रहता है और हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे, इसलिए हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं। श्री देख सकते हो उठी हुई है। श्री इधर देखो, एक बार हाय कर दो। हाय। और मैंने और श्री ने मैचिंग पहना है। और चलिए चलते हैं हमारे साथ मारूफगंज की माँ का, यानी हमारी बड़ी देवी माँ का दर्शन करने। बेटा इधर देखो, हाय कर दो। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं मारूफगंज माँ के पास, और यहाँ इतनी मतलब सुबह 6 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। श्री चल रही थी, क्या हो रहा था कि बार बार वो कभी गोद में आती थी और कभी चलती थी। यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की हुई थी। और ये देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे चारों तरफ पूजा के प्रसाद के काउंटर्स दिख जाएंगे, क्योंकि प्रसाद तो सबसे ज़रूरी होता है अगर आप जा रहे हो तो माँ के लिए। और यहाँ खोइचा, जो किसे कहते हैं खोइचा होता है, नारियल होता है, जो पानी वाला नारियल चढ़ाने का बने जिसे पानी वाला चढ़ाते हैं, और जिसे सूखा नारियल चढ़ाने का बने सूखा नारियल चढ़ाएंगे। और यहाँ देख सकते श्री और मैं, श्री गोद में है मेरे, और मैं गई थी भाभी के साथ, भाभी पप्पू और श्री और हम, यानी 4 जन गए थे बस। और अगर आपने श्रीनिका ब्लॉग्स को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें जल्दी सा, सब्सक्राइब करें श्रीनिका, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और श्रीनिका ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर सा करिएगा। और मेरे सारे वीडियोस के लिए बस देखते रहें श्रीनिका ब्लॉग। और यहाँ हम लोग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री का चश्मा कैसा लग रहा है, वहाँ जाने के बाद श्री ने लिया था। और ये देखिए, ये है हमारा प्रसाद का डाली, जिसमें उड़हुल की फूल, खोइचा, चुन्नी, और यहाँ ये लगा के इस तरह से देते हैं। और सबसे पहले तो आपको पहले का जो मारूफगंज का मंदिर था वो अलग था, और अब भी इतना मतलब खूबसूरत बन गया है। लेकिन एक गलती थी कि थोड़ी सी वहाँ पे पानी, मतलब नारियल फोड़ने के कारण इतना ज़्यादा पानी था ना कि आदमी स्लिप कर सकता था। हमें माँ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए मैंने। और सबसे बड़ी बात थी कि श्री को, जो आप पुजारी को देख सकते हैं, जो लड़का था, श्री को नहीं दिख रही थी माँ नीचे से खड़े, तो ये क्या किया कि उसको श्री को उठाकर उस साइड लेके चले गए। और श्री जो है माँ को देख सकते हैं हाथ जोड़ी हुई है पूरे टाइम की। मतलब ऐसा मुझे भी नहीं मतलब यकीन होता है कि श्री ऐसे हाथ जोड़ती हुई है। और ये देखिए अब सबसे पहले उसे माला पहनाया जाएगा, क्योंकि पंडित जी उसे माला खुद माँ के चरणों से उठाकर ला के दिए। और हमारे साथ जो थे सामने, और ये देखिए श्री बार बार हाथ जोड़ फिर कुछ वीडियोस और पिक्स हमने, जब हम और भाभी लोग गए थे तो हमने बस कुछ पिक्स और वीडियोस बनाई अपनी, क्योंकि जब गए हैं तो वहाँ माँ की वीडियो तो बनाना ज़रूरी है। और पिक लिया, फिर कुछ देर मैंने वहाँ शांति से माँ को देखा। उसके बाद हम वहाँ से फिर निकल गए, नीचे उतर गए, और नीचे भी उसी तरह से मतलब पानी गिरा हुआ था, तो ये व्यवस्था थोड़ी सी खराब थी। और यहाँ हुमाद जलाने के लिए मना किया गया था, क्योंकि कल या उसके एक दिन पहले ना कुछ हो गया था वहाँ हुमाद जलाने से। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी हुमाद नहीं मिल रहा था। जो अपने घर से हुमाद लेकर आ रहे थे वही लोग जला रहे थे, वहाँ हुमाद कर रहे थे, दिया बार रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर आप हुमाद जला रहे तो गलत बात है। तो हमने भी सिर्फ माँ का दर्शन किया, पूजा किया और हुमाद नहीं जलाया। उसके बाद हम चले गए दलहट्टा वाली माँ के दर्शन को। तो सब कोई जानते हैं कि अगर बड़ी माँ के दर्शन को आप जाते हो मारूफगंज, तो दलहट्टा वाली माँ का दर्शन करना ज़रूरी होता है। और यहाँ भी वही हाल था, पानी के कारण पूरा साफ़ सफाई हो रही थी। ये नहीं था कि साफ़ सफाई नहीं हो रही थी, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा मतलब गंदगी कर देते ना। आप गए हो, कम से कम माँ का तो ख्याल रखो, कम से कम माँ का इतना भी मत करो, पर नारियल वारियल कहीं भी फोड़ देते हो और इस तरह से किच और गंदी कर देते हो। तो बस यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से करो। और यहाँ शंकर जी देख सकते, इतने बड़े शंकर जी थे। मैं विसर्जन के टाइम वाले वीडियो में भी डालूँगी। और मेरा गला थोड़ा सा बच गया। आप लोग को पता है कि जब भी मैं ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस मतलब हरासमेंट होता है या काम हो जाता है, नवमी का काम था, 10वीं, इतना ज़्यादा भी घर में काम हो गया था ना, और हरासमेंट के कारण मेरा गला फिर से बच गया है। थोड़ी सी भारी आवाज़ लग रही होगी आप लोग को।
और ये देखिए ये है दलहट्टा वाली माँ जी। तो अब हम लोग ने पूजा कर लिया और यहाँ हमने हुमाद किया था क्योंकि यहाँ अलाउ था कि आप हुमाद ले भी सकते हो और पूजा भी कर सकते हो। तो यहाँ हमने हुमाद करके उसके बाद हम घर को निकल गए क्योंकि घर पे आके दशमी के दिन बहुत काम था और फिर विसर्जन भी करना था, पूजा पाठ हुआ था इसलिए घर पर भी। तो हम लोग सब कुछ सोया था इसलिए हम निकल गए थे। और देखते रहे श्रीनिका ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब।